हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 6 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट स्वरूप क्या दिया गया है, तो भगवत गीता, वो रूसी अनुवादित है। शिक्षा मंत्रालय और किस संस्थान के सहयोग से उच्च शिक्षण संस्थानों में एक और भारतीय भाषा सीखने के लिए सीखें एक और भारतीय भाषा अभियान चलाया जा रहा है, यूजीसी। हाल ही में संसद से किस उत्पाद पे हाई एक्साइज ड्यूटी लगाने को लेकर केंद्रीय एक्साइज संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है, टोबैको प्रोडक्ट्स। किस देश में भारतीय छात्र के अध्ययन करने की संख्या सबसे ज़्यादा है, यूएई में। दिल्ली में आयोजित 20वां यूनेस्को की बैठक में भारत की तरफ से किस त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामांकन किया जाएगा, दिवाली। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पद पर नियुक्त कौन हुए, असीम मुनरो। अमेरिका में आगामी G20 2026 में न्यू G20 में किस देश को बाहर और किस देश को शामिल किया गया है, तो साउथ अफ्रीका को बाहर किया गया है और पोलैंड को शामिल किया गया है। भारतीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, करिकेश नारायण सिंह देव। फाइट रैंकिंग पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। इंसा द्वारा किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय फेलो की उपाधि प्रदान की गई है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। इंटरनेशनल चीटा डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, जिसकी थीम थे अ ग्लिम्पस इनटू इवोल्यूशन एंड द एंडरजर्मेंट। हाल में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अब तक के सबसे दूरस्थ आकाशगंगा का नाम किस हिमालय नदी पर रखा गया है, तो अलकनंदा के नाम पर। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, 23वीं भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में दोनों देशों द्वारा किस वर्ष तक व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2030 तक रखा गया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है इंडिया में जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हुए हैं 2 दिवसीय दौरे पे, तो ये अभी घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में हैदराबाद में ये वार्षिक सम्मेलन हुआ है और इसमें बहुत सारे चीज़ों पे समझौते हुए, जिसमें से ये है कि रूसी उद्योग की ज़रूरत के मुताबिक भारत से प्रशिक्षित कामगारों की आपूर्ति होगी। गैर कानूनी तौर पर श्रमिकों की आवाजाही रोकने में दोनों देश सहयोग करेंगे और खाद्य उत्पादों ये सब पे निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, रूसी पर्यटकों को भारत जो है 30 दिनों के लिए ई वीज़ा देगा। रूसी नागरिकों के समूह में पर्यटन वीज़ा देने की घोषणा की गई है और 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के तहत विशेष प्रोग्राम शुरू होगा। ठीक है, तो अभी जो है मैंने बताया था कि भगवत गीता को जो है जो रूसी भाषा में है उसको नरेंद्र मोदी जी द्वारा भेंट स्वरूप जो है व्लादिमीर पुतिन को दिया गया। इसके अलावा और भी चीज़ें भेंट की गई हैं, जिसमें असम से काली चाय है, इसके अलावा महाराष्ट्र की चांदी का घोड़ा है और आगरा का जो है संगमरमर का शतरंज का सेट दिया गया है। चांदी का जो है नक्काशीदार चाय सेट दिया गया, जिसका संबंध जो है मुर्शिदाबाद से है, पश्चिम बंगाल से। कश्मीरी केसर दिया गया है, जो जिसको हम गोंग और जाफरान के नाम से भी प्रसिद्ध है। इंटरनेशनल रिलेशन से फैक्ट पढ़ें तो भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। अमेरिका द्वारा जो है सऊदी अरेबिया को जो है F-35 परमाणु लड़ाकू विमान बेचने की योजना बनाई गई है। भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है और उसके तहत 2 चरणों में ये FTA का जो है लागू किया जाएगा। भारत द्वारा इजराइल से हेरॉन MK2 खरीदने का फैसला किया गया है। G20 साउथ अफ्रीका समिट में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ ACITAI पार्टनरशिप का गठन किया है। भारत और रशिया के बीच जो परमाणु रिएक्टर से चलने वाले SSN चक्र क्लास पनडुब्बी को लेकर 10 साल का समझौता हुआ है। उसके बाद रशिया के द्वारा तेहरान में 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। भारत में द्वारा जो है रशिया में वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। इसके अलावा रशिया के द्वारा 5वीं पीढ़ी के SU-57 स्ट्रीट फाइटर जेट भारत को तकनीक के साथ देने की घोषणा की गई है
और रशिया की निचली सदन ड्यूमा में भारत के साथ रक्षा समझौते को लेकर मतदान हुआ है। और अफगानिस्तान के जो वाणिज्य मंत्री अलाजी नूरुद्दीन अजीजी जो है भारत दौरे पे आए थे। इसके अलावा जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार पर वार्ता हुई है। भारत और द्वारा मंगोलिया नागरिक को फ्री वीजा देने की घोषणा की गई है। अफ्रीका महाद्वीप के बोट्सवाना से चीते की नई खेप भारत लाई गई है। भारत से गौतम बुद्ध के अवशेष को नरेंद्र मोदी जी द्वारा भूटान के मध्य में स्थापित किया गया था। और इंडिया की सहायता से भूटान में पुंगदाक्षु पन बिजली परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत की मदद से ही मालदीव में हनुमादु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया था। भारत के जोगबीन और नेपाल के विराटनगर तक सीधे रेल संपर्क स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है। भारत पहली बार अमेरिका से एलपीजी गैस खरीदेगा। भारत और अमेरिका के बीच जो है MH-60R सी हॉक विमान के रखरखाव के लिए समझौता हुआ है। और यूक्रेन द्वारा जो है फ्रांस से राफेल विमान खरीदने को लेकर समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कश्मीर के बारामूला में खुदाई में किस शासन काल के अवशेष मिले हैं? तो ये अभी मिले हैं कुषाण एम्पायर के जो है अवशेष मिले हैं। यहाँ से आप इक्ष्वाकु भी देख सकते हैं। अभी हाल ही में चर्चे में था कि अयोध्या में जो ध्वज फहराया गया है उस पे जो कोविदार वृक्ष है वो इक्ष्वाकु वंश से ही संबंध रखता है। ठीक है, तो उस उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के में ये अभी अवशेष मिले हैं और ये बताते हैं कि कश्मीर से जो है इनका कुषाण एम्पायर का ऐतिहासिक संबंध रहा है। इस खुदाई में जो है कुषाण काल के 3 स्तूप मिले हैं। संरचनात्मक दीवारें, मिट्टी के बर्तन, तांबे और कलाकृतियां मिली हैं। कुषाण एम्पायर जो था ये जो है इसका जो विस्तार था वो इंडिया के, आप देख सकते हैं ये इंडिया है, इंडिया के जो है ये काफ़ी एरिया को ये कवर करते थे। एक जो कुषाण एम्पायर था ये एक तरीके का ये ट्राइबल थे। ये जो यूकेजी करके ट्राइबल था जो चाइना से आए थे। 5 जो है अलग अलग दिशाओं में फैले थे जिसमें से एक जो है वो इंडिया में आए थे, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे। इनके जो रूलर थे, मेन जो फर्स्ट रूलर थे गुजालू खादीपस थे। और जो इम्पोर्टेंट है जो हिस्ट्री में जाना जाता है कनिष्क इसलिए क्योंकि इन्हीं के समय जो है चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, जो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी, वो कश्मीर में हुई थी। ठीक है, इनका जो कैपिटल था कुषाण एम्पायर का कैपिटल पुरुषपुर था जिसको हम पेशावर कहते हैं, और मथुरा था तक्षशिला में। ठीक है, और इनका जो शासनकाल था 1st से लेकर 3rd सेंचुरी सी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैबल कंपनी द्वारा वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा गलत शब्द उच्चारण में किस शब्द को शामिल किया गया है? तो किया गया है बोथ ए एंड बी, जोहरान ममदानी और लॉवरे जो है म्यूजियम, इसको किया गया है। जो ये जो जोहरान ममदानी इनका संबंध जो है अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव हुआ था जिसमें ये भारतीय वंशी है और ये अभी ये मेयर पद पे चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे, न्यूयॉर्क के मेयर बने। ठीक है, तो वर्ष 2025 में जो है इनको जो इस दोनों को गलत उच्चारण के लिए सबसे गलत शब्दों की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा अगर हम देखें तो डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 पैरा सोशल को चुना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेग वेड को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में जापान में आयोजित होने वाले एशियन गेम, मतलब एशियन गेम 2026 कहाँ हो रहा है? जापान में होंगे। इसमें चीफ टीमेशन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं सहदेव यादव। तो भारतीय ओलंपिक के कोषाध्यक्ष भी हैं ये और राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। तो इन दोनों के अध्यक्ष हैं सहदेव यादव को अगले वर्ष होने वाले एशियाई खेलों के लिए चीफ टीम मिशन नियुक्त किया गया है जिसका आयोजन जापान के आईची नागोया में अक्टूबर 2026 तक होगा। पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है अंचिता शरद कमल को उप दल प्रमुख बनाया गया है। जो अंचिता शरद कमल है इनको उप दल प्रमुख बनाया गया है। और जो
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा को सह अध्यक्ष की भूमिका दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा जो है लंदन ओलंपिक पदक विजेता और मिशन ओलंपिक इकाई के जो सदस्य हैं गगन नारंग भी, ये भी शामिल है। और जो गगन नारंग थे, जो पिछली बार पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के चीफ टी मिशन ये थे। ठीक है, तो और इसके अलावा पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी वीरेंद्र राज सिन्हा को भी एमओसी का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा गेम से एक और फैक्ट देखते हैं तो राष्ट्रीय चैंपियन बेलावन सेंथिल कुमार ने जो स्क्वैश इंडियन टूर 4 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है, सेंथिल कुमार ने। ठीक है, ये है। और अनाहत सिंह ने महिला वर्ग का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीपीएल टूर तीसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं गगनजीत भुल्लर। ठीक है, तो गगनजीत भुल्लर शानदार प्रदर्शन करते हुए आईजीपीएल टूर पर 3 बार विजय दर्ज जीत करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा हम देखें तो भारत की जो है खिलाड़ी है अनुपमा रामचंद्रन। ठीक है, ये पहली खिलाड़ी जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। पुरुष को हराकर अपना पहले पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी थी प्रणवी उर्स। 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर बनी थी जानवी जिंदल। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो बनाया गया है रोहित शर्मा के द्वारा। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर बनी थी अर्शी गुप्ता। प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे आकाश कुमार चौधरी। फॉर्मूला 1 एकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर बनी है आतिका मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इस स्थान प्रथम प्राप्त हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ठीक है, यह भी राजस्थान में हो रहा था। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अपना ओवरऑल चैंपियनशिप का ताज बरकरार रखा है। चंडीगढ़ ने जो है इसमें 42 स्वर्ण जीता है, 14 रजत है और 11 कांस्य पदक से कुल 67 मेडल जीते हैं। और इस जबकि ओलंपियन और भारत के शीर्ष तैराक जो है श्री हरि नटराज, ठीक है, ये जो है इन खेलों के सबसे सफल एथलीट रहे हैं। मतलब जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो फर्स्ट रही। इसके अलावा जो श्री हरि नटराज है वो सफल एथलीट भी रहे। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे थी, सेकंड नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है और थर्ड नंबर पे जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही है। गेम्स से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी इंडिया अहमदाबाद में होगा। ढाका में आयोजित 2025 महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब इंडिया ने जीता है। डेविस कप 2025 इटली ने जीता है। दिल्ली में आयोजित वुमेन प्रीमियर लीग के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा रही हैं। फाइट वर्ल्ड कप 2025 में जीतने वाली खिलाड़ी जोवोखिर सिंड्रोव का संबंध जो है उज्बेकिस्तान से है। गुवाहाटी में जो है साउथ अफ्रीका द्वारा भारत को टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे बड़े रन लक्ष्य से हराया गया है। दोहा कतर में आयोजित फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पुर्तगाल ने जीता है। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के क्रम में रोहित और विराट की जोड़ी का जो है स्थान सेकंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये अभी प्रदान किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जो फीफा जो है वर्ल्ड कप फीफा 2026 जो है वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलके कर रहे हैं। तो इसी के अभी आयोजन में जो है जो ये जो आयोजन है ये 11 जून से अगले साल होगा 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में किया जाएगा। तो इसके लिए जो है अमेरिका जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में जो 48 टीमें जो हैं इस जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा उसमें 48 टीमें पार्टिसिपेट करें, जिनको 4-4 देशों के ग्रुप में जो डिवाइड किया गया, जो इस तरीके से 12 ग्रुप बनाए गए हैं 4-4 देशों का। ठीक है, तो फीफा के जो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेनिटो ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। और मैक्सिको की और इस समय ड्रॉ के समय जो है
मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया सिन्बाम थी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी मौजूद थे। जो फीफा का जो मैस्कट है जो अगले साल होगा उसके लिए जो है जायू एक है, जैगुआर है जो कि रिप्रेजेंट करता है मैक्सिको को। इसके अलावा मैपल एक मूस है जो कि कनाडा को रिप्रेजेंट करता है और क्लच एक ईगल है जो कि अमेरिका को, यूएसए को रिप्रेजेंट करता है। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो रही है उसमें सब हिस्सा लेने वाले इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश जो है वो कुराकाओ है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो है 48 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो यूएनटीसीसी सम्मेलन जो है इंडिया में पीस समिट का आयोजन जो है इजिप्ट के शर्म एल शेख शहर में हुआ था और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कीर्तिवर्धन सिंह ने किया था। जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह ने किया था। ब्रिक्स 2026 जो है इंडिया में होगा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ था। ATMM प्लस का सम्मेलन कुलालमपुर में हुआ है। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के भदोही में हुआ था। ब्राजील के बेलम में COP30 में भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव ने किया था। गीता महोत्सव हरियाणा में होता है जहां पहली बार नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। नई दिल्ली में जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया था। 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की शुरुआत इंडिया न्यू दिल्ली में हुई थी। सूरज कुंड में जो है 32nd उत्तरी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता अमित शाह द्वारा किया गया था। ब्राजील के बेलम में COP30 की अध्यक्षता जो है एंड्रियो कोरेना डो लागा के द्वारा किया गया। 30 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 की बैठक विशाखापट्टनम में हुई है। SCO फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है रशिया मॉस्को में हुआ था। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की मेजबानी इंडिया के द्वारा किया जाएगा। दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, वो भी कोयम्बटूर में। 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन पहली बार किस अफ्रीकी राष्ट्र में हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में, जिसकी थीम थी सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। काशी तमिल संगम 2025 की थीम है लेट अस लर्न तमिल। भारत की वाटर वुमन नाम से प्रचलित जो है एक पर्यावरणवादी जिनका नाम है शिप्रा पाठक, इनको ब्रिटेन संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। न्यू दिल्ली में जो यूनेस्को की बैठक में भारत की तरफ से छठ पूजा और अभी दिवाली को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। और दिल्ली में जो है 44 जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, उसमें गोल्ड जीता गया था उड़ीसा, राजस्थान, थाईलैंड और डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।